अकाल दर्शन कविता मुक्तिबोध की। भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास के सट्टे पर छोड़ देता है? उस आदमी ने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। उसने शहरों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बाबूजी, बच्चे तो बेगारी के दिनों की बरकत होते हैं। इनसे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर हमें खाने के लिए रसद देते हैं और कहते हैं बच्चे बसंत बुनने में हमारी मदद करते हैं। दरअसल वे ये भूल करते हैं, दरअसल पेड़ पर बच्चे नहीं, हमारे अपराध पलते हैं। उस चालाक आदमी ने मेरे किसी बात का उत्तर नहीं दिया। वो हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। अचानक हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। मैंने खुद को समझाया, यार, उस जगह खाली हाथ जाने से क्यों झिझकती हो? क्या तुम्हें वहां किसी का सामना करना है? कुएं में झांकते आदमी की तुम सिर्फ पीठ देख सकते हो। सहसा मैंने पाया कि मैं खुद के सवालों के सामने खड़ा हूँ और जिसका मुहावरा मुझे समझ में आ गया है, जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसे और जुलूसों में पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं, अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। उनके झुलसे चेहरों पर चेतावनी का कोई चेतावनी नहीं है। जब भी उनसे कहा देश का शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया। दरअसल वे अपराध के असली मुकाम की तरफ उंगली करने से मना करते रहे, जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने चूग लिया है। वे इस जंगल की सराहना करते हैं, भारत और नदियों का देश है। दरअसल बेशक उनका यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह बात दूसरी है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है, और वे हैं कि आदमी की असलियत समझते नहीं, अनाज के पीछे छिपे आदमी की नीयत नहीं समझते, जो समुदाय के नाम पर अपनी गिज़े वसूल करता है, कभी गाय से तो कभी हाय से। यह सब कैसे होता है मैं उन्हें समझाता हूँ। यह प्रजातंत्र का कौन सा नुस्खा है? जिस उम्र में मेरी माँ के चेहरे पर झुर्रियों का एक झौल है, उस उम्र में मेरे पड़ोस की एक महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। वे चुपचाप सुनते हैं। उनके मन में विरक्त है, पछतावा है या संकोच है, क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। और मैं सोचता हूँ कि भारतवर्ष इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है, और क्रांति इन देश के असंख्य लोगों के लिए अबोध बच्चे के हाथ के जूजू के समान है।